हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो कि बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न लेके आए हुए हैं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट आप सभी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर मत घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। और शाम में 7 बजे आप सभी को लाइव क्लासेस दिया जाता है, तो इस क्लास में आप सभी जरूर जुड़िए कल से शुरू किए हुए क्लासेस को। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन ये बन रहा है आपका, पूर्वी और पश्चिमी घाट की संधि पर कौन सी पहाड़ी स्थित है फ्रेंड। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे नीलगढ़ी है। नीलगढ़ी पहाड़ी स्थित है पूर्वी और पश्चिमी घाट पे, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे है ये? तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, तो आपसे हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा। तैयारी इस प्रकार से कीजिए कि हर क्वेश्चन माइंड में आ जाए। अगर आप सभी ऑप्शन में एक को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे म्यांमार। फिर म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल ये सभी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई शेर के लिए विश्व का एकमात्र निवास स्थान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। गिर नेशनल पार्क, याद रखिएगा आप सभी, गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है फ्रेंड। चलिए बताएंगे, डांडिया जो है ये लोकप्रिय नृत्य किस राज्य का है। तो हम सभी कह सकते हैं गुजरात राज्य का, याद रखिएगा आप सभी। अगर बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गुजरात राज्य का है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है, गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। चलो फ्रेंड बताएंगे आप सभी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था फ्रेंड। तो अगर आप सभी ऑप्शन में एक को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था ये अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी समय महात्मा गांधी ने एक नारा भी दिया था जिसे करो मरो का नारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कतर की राजधानी है फ्रेंड। चलिए बताएंगे, कतर की राजधानी कहाँ है। देखिए दोहा कतर की राजधानी है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी क्या है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, नागालैंड की राजधानी जो है वो क्या है। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोहिमा। कोहिमा जो है फ्रेंड ये नागालैंड की राजधानी है। दिसपुर जो है ये असम की राजधानी है, दिसपुर। गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड। चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। फिर उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड संपत्ति का अधिकार जो है ये भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार में था जिसमें कि मेरे पास कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि अभी 6 मौलिक अधिकार है। हटाया गया क्या, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक है, मौलिक अधिकार को लिया गया था अमेरिका देश से, यूएसए देश के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन शामिल हैं। तो देखिए इसमें शामिल जो होते हैं वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स डैश में स्थित है। चलिए आपसे बताएंगे, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर स्थित है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, ये स्थित है हैदराबाद में। कहां पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, यानी ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखी है। तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि वंदे मातरम किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ए राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आज की इस क्लास को शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी एक लाइक आपका मोटिवेशन कराता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो मरो का नारा। ध्यान में रखिएगा। देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है फ्रेंड। पनामा नहर को कहा जाता है फ्रेंड, पनामा नहर को गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे 22 अप्रैल को फ्रेंड। 22 अप्रैल को हर एक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं। चलिए बताएंगे, सुंदर पिचाई जो है किसके सीईओ हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं। ध्यान में रखिएगा आप सभी, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई हैं। अगला क्वेश्चन है, झरिया जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए है, कोयले खानों के लिए प्रसिद्ध है झरिया। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बंगलुरु को। फ्रेंड, बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। सी राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मंगलयान कहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो देखिए इसे प्रक्षेपित जो किया गया था वो श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। बी राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, आगा खान कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है फ्रेंड। चलिए बताएंगे, आगा खान कब जो संबंधित है वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, हॉकी खेल से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए इससे पहले जो भी क्लास हुए हैं सारा क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सभी हर क्लास को कवर कर सकते हैं आप सभी। तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ए राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन में ए को टिक करें, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था फ्रेंड। चलिए बताएंगे, एक हुआ था प्लासी का युद्ध, एक हुआ था बक्सर का युद्ध। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है कि राजस्व फैला था। चलिए बताएंगे, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। ध्यान में रखिएगा आप सभी। और जबकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था और अंग्रेज की तरफ से जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ध्यान में रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? सी राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए किया जाता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। फिर भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए और इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल ये सभी बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? तो आप सबको पता होंगे भली भांति ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है ग्राम पंचायत का चुनाव, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी कि इसे रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है बटाडू का कुआं बाड़मेर को जाना जाता है, ए राइट आंसर रहेंगे। बटाडू का कुआं बाड़मेर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? चलिए बताएंगे कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो हम सभी कह सकते हैं साबरमती, ए राइट आंसर रहेंगे। साबरमती जो है ये अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।